आइए प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम अपने मन को, अपने हृदय को शांत करें, अपने विचारों को स्थिर करें और अपने दिल की भीतर प्रभु की वाणी को सुनने का प्रयास करें। प्रभु को बोलते हुए सुने, उनकी वाणी को हम सुने। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती अध्याय 23 पवित्र वचन 23 से लेकर 26 तक। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम प्याले और थाली को बाहर से मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, पवित्र सुसमाचार हमें बतलाता है प्रभु यीशु के स्वभाव के बारे में। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 का वचन 28 कहता है, प्रभु यीशु अपने बारे में कहते हैं, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। लेकिन आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु का एक दूसरा ही चेहरा देखते हैं। एक नम्र और विनीत प्रभु आज लोगों को फटकार रहे हैं, उन्हें डांट रहे हैं, उन्हें धिक्कार कह रहे हैं। धिक्कार शब्द का अर्थ है श्रापित। और प्रभु क्यों, किस प्रकार के लोगों के प्रति इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों प्रभु कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उनकी बात उनके कानों में से होती हुई उनके दिलों तक जाए, उनकी आत्मा तक जाए, उनके हृदय तक उतरे। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, यदि कोई पत्थर, उसका जो कंपोनेंट है वो हल्का फुल्का है, तो उसको आप हल्की चोट से तोड़ सकते हो। लेकिन यदि कोई चट्टान बहुत ही कठोर है, उसके लिए हमें हथौड़े और कभी कभी तो जो बड़े हथौड़े आते हैं, घन या चैनी का उपयोग करना पड़ता है, तब जाके वो टूटता है। कठोर चीज के लिए कठोर चोट करनी पड़ती है। मेरे साथियों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए गहरी चोट करनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इतना कठोर बना लिया है। उन्होंने गलत विचारों, गलत शिक्षाओं के द्वारा अपने आप को ऐसा ढाल लिया है कि उनके अंदर दूसरे प्रकार की शिक्षा प्रवेश नहीं कर पाती। और प्रभु आज इन्हें ढोंगी, शास्त्री, फरीसी कह करके इसलिए ललकार रहे हैं ताकि इनका मन परिवर्तन हो जाए, ताकि ये भी बचाए जाएं। तो प्रभु की इस फटकार के पीछे, प्रभु की इस डांट के पीछे करुणा छिपी है, उनके प्रति उनका प्यार छिपा हुआ है। उद्धार के लिए प्रभु की जो योजना है वो उनके साथ प्रभु पूर्ण करना चाहता है। प्रभु कहते हैं कि इन छोटों में से एक भी न भटक जाए, ऐसी परमपिता ईश्वर की इच्छा है। परमपिता ईश्वर ये नहीं चाहता, मेरा स्वर्गीय पिता ये नहीं चाहता है कि इनमें से एक भी भटक जाए, कि कोई शास्त्री खो जाए, कोई फरीसी भटक जाए। प्रभु ने पापियों को बुलाया, प्रभु ने नाकेदारों को बुलाया, प्रभु ने फरीसियों को भी बुलाया, प्रभु ने बुद्धिमानों को बुलाया, प्रभु ने निर्बुद्धियों को भी बुलाया। हालांकि निर्बुद्धि किसी को कहा नहीं जा सकता, प्रभु की दृष्टि में सब कोई बराबर होते हैं। यानी प्रभु की दृष्टि में सब कोई मायने रखता है और प्रभु अलग अलग तरीके से सबको बुलाते हैं। प्रभु इनकी गलतियों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनकी गलतियों को दिखा रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। प्रभु कहते हैं कि धार्मिकता का झूठा संचलन
हमें उद्धार नहीं दिला सकता। धार्मिकता का झूठा संचलन, तुम अपने आप को बाहरी रूप से धार्मिक दिखा के उद्धार नहीं पा सकते। यदि तुम धार्मिक हो तो अंदर से सबसे पहले धार्मिक बनो। बाहर तो अपने आप दिखता है, बाहर तो अपने आप झलक जाएगी आपकी धार्मिकता। अंदर से धार्मिक बन जाइए। ढोंगियों की तरह बाहरी दिखावों पे मत जाओ। बाहरी दिखावों से कुछ नहीं होता। बाहरी दिखावे से आपको हो सकता है आप किसी व्यक्ति की आंखों को धोखा दे सकते हैं। वो कुछ समय के लिए आपकी तारीफ करेगा, लेकिन आपकी आत्मा का क्या? क्या लोगों की तारीफ आपकी आत्मा को बचा लेगी? आपने बड़े ही धार्मिक होने का स्वांग रचा है। आप पूरी जिंदगी लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हो। उस परम सत्ता ईश्वर की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते। उनके न्याय सिंहासन के सामने आपका ढोंग, आपका पाखंड काम नहीं आएगा। प्रभु के सामने तो वही काम आएगा जो दिल से किया है, जो अंदर से किया है, जो आपकी आत्मा ने किया है। अंदर से गंदगी से भरे हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। प्रभु का वचन कहता है, प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, संत यूहन्ना हमें बतलाते हैं प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वचन 27 में वो लिखते हैं, लेकिन उसमें यानी स्वर्ग में न तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश कर पाएगी और न कोई ऐसा व्यक्ति जो घृणित काम करता है। और प्रभु क्यों डांट रहे हैं? क्योंकि यह घृणित काम है। प्रभु इसलिए उन्हें धिक्कारते हैं क्योंकि यह घृणित काम है, यह प्रभु को पसंद नहीं है और ऐसे व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे साथियों, प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम लोग छोटी छोटी जो बातें महत्वपूर्ण नहीं है उनके पीछे ऐसे भागते हो कि तुम्हारी जिंदगी का पूरा मकसद है, और जो बड़ी बड़ी बातें जो उद्धार के लिए जरूरी है, जो मुक्ति के लिए जरूरी है, जो अनंत जीवन के लिए जरूरी है, उन्हें हम छोड़ देते हैं। प्रभु कहते हैं, अंधे नेताओं तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। मच्छर छानते हैं और ऊंट निगल जाते हैं। कितनी बड़ी बात प्रभु ने कही। हम छोटी छोटी बातों के पीछे पड़े रहते हैं, छोटे छोटे डिटेल्स के पीछे जाते हैं। ये शास्त्री फरीसी ये लोग एक शुद्धिकरण के नियमों के पीछे ऐसे पढ़ते थे कि किस प्रकार से हाथ धोना है, कितना पानी डालना है, कैसे पानी डालना है। लेकिन शुद्धिकरण क्यों होना है और किस बात का शुद्धिकरण होना है, शुद्धिकरण का वास्तविक आशय क्या है, उसके ऊपर नहीं, छोटी छोटी डिटेल्स के पीछे भागो। लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसके पीछे की जो मंशा है उसको भुला देते हैं। विश्राम दिवस को लेकर के वो पीछे पड़ जाते हैं प्रभु की, कि विश्राम दिवस के दिन ये नहीं करना चाहिए, सामान नहीं उठाना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह लेकर सामान जाना नहीं चाहिए, चंगा नहीं करना चाहिए। लेकिन विश्राम दिवस का वास्तविक अर्थ क्या है? ईश्वर की महिमा उस दिन होनी चाहिए। ईश्वर के कार्यों को देखकर उसका गुणगान करने का दिन होना चाहिए। और उस दिन यदि कोई चंगा हो जाता है तो उससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? उससे बड़ा विश्राम दिवस का समारोह और क्या हो सकता है कि हमने ईश्वर की महिमा को अपनी आंखों से देखा। लेकिन उनको ये नहीं, वो मच्छर चान करके ऊंट निगल जाते हैं। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आध्यात्मिक अंधापन बहुत खतरनाक होता है। प्रभु कहते हैं, प्यालों को अंदर से मांजो, बाहर तो अपने आप साफ हो जाएगा। बाहर की सफाई करके दुनिया को चमकता हुआ दिखा करके अंदर से यदि हम सड़े हुए हैं, हमारा व्यवहार बदबू दे रहा है, कोई फायदा नहीं। अंदर आत्मिक रूप से स्वच्छ बनिए, पवित्र बनिए। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान कर कि हम पाखंडी नहीं, हम आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सच्चे ईमानदार रूप से पवित्रता की साधना करें। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु सिर्फ तुझे दिखाने के लिए, कि हम तुझे अच्छे लगें। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि हम जो कुछ भी करें हम प्रभु को अच्छे लगें। संसार को शायद धार्मिकता पसंद ना आए, संसार को शायद हमारी पवित्रता पसंद ना आए, संसार को शायद हमारी सच्चाई पसंद ना आए, लेकिन प्रभु तुझे वो पसंद है तो हम वही करेंगे जो तुझे अच्छा लगता है। आमीन।